ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीनकुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरुकाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आ समयसार नामનું परम अध्यात्म शास्त्र છે। ગાથા છઠ્ઠી એનો ગાથાર્થ ચાલે છે। शिष्य ने प्रश्न किया है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तो गाथार्थ में जो ज्ञायक भाव है ज्ञायक भाव यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, ज्ञायक भाव यानी प्रमद अप्रमद दशा से रहित, आत्मा को दो दृष्टि से देख सकते हो। एक शुद्धने की दृष्टि से देख सकते हो, एक व्यवहार नई की दृष्टि से देख सकते हो। शुद्धने का विषय ज्ञायक भाव है, शुद्धने का विषय आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। शुद्धने का विषय जो ज्ञायक भाव है वो परिणाम से रहित है। चाहे प्रमद रूप परिणाम हो कि चाहे अप्रमद रूप परिणाम हो, ज्ञायक स्वभाव को प्रमद परिणाम से देखना, अप्रमद परिणाम से रहित देखना, ज्ञायक भाव का अर्थ है ध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव को उत्पाद व्यय से रहित देखना, ऑर्नामेंट्स में
उसकी डिजाइन को गौण करके उसमें पड़ा हुआ शुद्ध सोना देखना। जीव के परिणाम को गौण करके जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को देखना वो ज्ञायक भाव है। तो जो ज्ञायक भाव है, जो शुद्धने का विषय है, जो दृष्टि का विषय है, जो शुद्ध द्रव्यार्थिकता का विषय है, जो निश्चय नहीं का विषय है, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वो अप्रमद भी नहीं, प्रमाद रहित दशा वाला भी नहीं, प्रमाद से रहित दशा वाला भी नहीं, अप्रमद भी नहीं, प्रमद भी नहीं, प्रमद अप्रमद परिणाम है। परिणाम से रहित शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक भाव कैसा है? ऐसा शुद्धात्मा कौन है कि जिसको जानना चाहिए? ऐसा शुद्धात्मा ज्ञायक भाव है जो प्रमद अप्रमद दशा से रहित है, उसको जानना चाहिए। अब आगे यहां तक विषय चला है। इस प्रकार ए रीते એને शुद्ध कहे છે, उसको शुद्ध कहते हैं। उसको यानी ज्ञायक को, ज्ञायक को शुद्ध कहा। कैसे शुद्ध कहा? तो कि प्रमद अप्रमद तो पर्याय है, ज्ञायक भाव तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। प्रमद अप्रमद जो पर्याय है उसको तू गौण कर दे और उसमें छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि कर, वो ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव कैसा है? पर्याय से रहित। ज्ञायक भाव कैसा है? प्रमद अप्रमद पर्याय से रहित। ज्ञायक भाव कैसा है? प्रथम गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक की जो पर्याय है वो सभी पर्याय से जो रहित है, ऐसा एक ज्ञायक भाव, एक रूप भाव, शुद्ध भाव, परिपूर्ण भाव, परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य को सिर्फ देखना है। उसको क्यों देखे? उस पर दृष्टि क्यों करे? उसको क्यों जाने?
तो कि उसको जानने से, उस पर दृष्टि करने से वो ज्ञायक भाव, वो परिपूर्ण शुद्ध शक्ति रूप सामर्थ्य है, वो पोटेंशियल है। उस पर दृष्टि गिरने से, उस पर उपयोग करने से परिणाम में शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त होता है, प्रकट होता है, शुद्धता प्रगटती है वर्तमान पर्याय में। तुझे वर्तमान पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है तो किसका ध्यान करे, किसमें एकाग्र हो जाए, किसमें लवलीन हो जाए, किसमें स्थिर हो जाए, किसको दृष्टि में ले। तो कि प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित जो ज्ञायक है, उसमें तू एकाग्र हो, उस पर दृष्टि रख, वहाँ उपयोग को एकाग्र कर, तो वर्तमान परिणाम में ज्ञायक में जो अनंत गुणों का एकत्व है, वो अनंत गुणों का एकत्व, वो अनंत अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता वर्तमान परिणाम में प्रकट होती है। तो क्या कहा कि इस प्रकार उसको शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायकपने जानने में आया, जानन क्रिया वो पर्याय है। पर्याय, वर्तमान पर्याय ने किसको विषय बनाया, तो कि ज्ञायक को विषय बनाया। तो वर्तमान ज्ञान उपयोग रूप जो पर्याय है, उसका कार्य जानना। उसने ज्ञायक को जाना, कैसा जाना कि ये ज्ञायक स्वभाव, ये त्रिकाल स्वभाव, ये शुद्ध स्वभाव, ये परिपूर्ण स्वभाव, वो तो प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित है। वर्तमान एक समय की पर्याय, जानने वाली पर्याय, उसका कर्ता ज्ञायक। पर्याय आई ज्ञायक में से, वो पर्याय ने विषय बनाया स्वस्वभाव को, यानी ज्ञायक स्वभाव को। तो ज्ञायक जैसा है वैसा जानने में आया, ज्ञायक ज्ञायकपने जानने में आया, ज्ञायक का जैसा स्वरूप था ऐसा स्वरूप जानने में आया। तो कि वो ज्ञायक कैसा जानने में आया, वो तो वही है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ऐसा जानने में आया। ज्ञायक प्रमत्त रूपे जानने में नहीं आया, ज्ञायक अप्रमत्तपने जानने में नहीं आया, ज्ञायक भेद रूप जानने में नहीं आया।
ज्ञायक पर्याय रूप जानने में नहीं आया। ज्ञायक जैसा था वैसा जानने में आया। तो कैसा था? वो तो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है। तो ऐसा जानने में आया। तो ज्ञायक है, दूसरा कुछ भी नहीं। आचार्य भगवंत जिसके वर्तमान पर्याय ने वर्तमान पर्याय को गौण करके स्वयं के ज्ञायक को जाना है, वो जानकर सविकल दशा में आकर ज्ञायक का वर्णन आचार्य भगवंत करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने उसकी वर्तमान पर्याय ने ज्ञायक स्वभाव को जाना है। ज्ञायक स्वभाव को जानकर अनुभव करके गुरुदेव ज्ञायक का स्वरूप अनुभव पूर्वक दिखाते हैं। जो अनुभव पूर्वक विनायक को दिखाया, तो जैसा स्वरूप दिखाया ऐसे विनायक को माता जी की वर्तमान पर्याय ने भी विनायक को ग्रहण कर लिया। ये ज्ञानी ने विनायक का स्वरूप दिखाया। क्यों? सुनने के लिए? तो क्या नहीं, अनुभवन करने के लिए। तेरे परिणाम में छुपा है, तेरे पास है, तो स्वयं विनायक स्वरूप है। तेरा अस्तित्व विनायक स्वरूप है, उसका तुझे स्वीकार क्यों नहीं आता? उसका तुझे स्वीकार क्यों नहीं आता? आत्मा को तो तू दो दृष्टि से देख सकते हो। शुद्ध नहीं से देख सकते हो, व्यवहार नहीं से देख सकते हो। व्यवहार नहीं से देखोगे तो आत्मा प्रमद भी है, अप्रमद भी है। लेकिन व्यवहार नहीं की दृष्टि को तू गौण कर दे तो ज्ञायक स्वभाव को तू देख सकते हो। लेकिन सुधने की दृष्टि खिलती क्यों नहीं है? मेरी सुधने की दृष्टि खिलती क्यों नहीं है? तो कि व्यवहार नहीं का जो विषय है उसकी महिमा मुझे इतनी है, उसकी महिमा होने के कारण सुधने की दृष्टि मेरी खिलती नहीं है।
જ્ઞાયક કે પાસ ટેહેલ નાખ, માતાજીએ કહ્યું, જ્ઞાયક પાસે ટેહેલ नाख। विनायक का स्वरूप, उसका चिंतन कर, मनन कर, बार बार उसके पास जा, उसकी आजू बाजू में घूमता रहा। राजा के राज दरबार में जाना है तो राजा का राज दरबार यानी उसका किला, तो उसके किले की आजू बाजू तू घूम। जब दरवाजा खुला होगा तो अंदर प्रवेश कर ले। तुझे ज्ञायक में प्रवेश करना है, तुझे ज्ञायक को ग्रहण करना है। तू कहाँ घूमेगा? ज्ञायक की आगे पीछे घूम। एक बार ज्ञायक की महिमा ऐसी ला कि तेरी दृष्टि ज्ञायक में प्रवेश कर दे। तेरी दृष्टि ज्ञायक को ग्रहण कर ले। अब देखो टीका। जे पोते पोताथी ज सिद्ध होवाथी, जे केता ज्ञायक, ज्ञायक पोते पोताथी ज सिद्ध, पोते पोताथी विद्यमान, પોતાનું અસ્તિત્વ પોતાથી સિદ્ધ થાય છે। એ પોતે છે પોતે વિદ્યમાન 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 વિદ્યમાન, ત્રણેય કાળ વિદ્યમાન, પોતે સ્વયં સિદ્ધ છે। પોતે છે એમ કોઈને પૂછવા જવું પડે તેમ નથી। હું છું, મારું અસ્તિત્વ છે, મારી વિદ્યમાનતા છે, મારું એક્ઝિસ્ટન્સ છે, મારી હયાતી છે। જે કહેતા શુદ્ધાત્મા, જે કહેતા જ્ઞાયક, જ્ઞાયક પોતે પોતાથી, જ્ઞાયક પોતે જ્ઞાયકથી, જ્ઞાયકથી જ સિદ્ધ હોવાથી એનું અનાદિપણું બતાવે છે, એનો ભૂતકાળ બતાવે છે। જ્ઞાયક પોતે પોતાથી જ સિદ્ધ હોવાથી, એટલે કે કોઈથી ઉત્પન્ન થયો નહીં હોવાથી, અન્ય મત એમ કહે છે ભગવાન કરતા છે। અહીં આચાર્ય ભગવંત એનો નિષેધ કરે છે। તારો જ્ઞાયક કોઈથી ઉત્પન્ન થયો નથી, છે એને ઉત્પન્ન કોણ કરે?
છે એનો નાશ કોણ કરે? જે છે એની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ ન થઈ શકે, તેનો અર્થ એમ કે છે તે અનાદિનો છે. જો નાશ પામે તો શેમાં ભળે? ચેતન અચેતનમાં ભળી ન શકે. જેનો નાશ સિદ્ધ ન થઈ શકે એ અનંતકાળ રહેવાનો છે. તારો જ્ઞાયક અનાદિ અનંત ત્રિકાળ સ્વયં સિદ્ધ, એની વિદ્યમાનતા સિદ્ધ કરવી પડે તેમ નથી. કેમ? જાગતો જીવ ઊભો છે, જાય ક્યાં? જ્ઞાયકની જ્યોત અનાદિ અનંતકાળ જાણનાર એવી જ્ઞાયકની જ્યોત સાથે જેનું વિદ્યમાનપણું છે, એ વિદ્યમાનપણું ત્રિકાળ, એ વિદ્યમાનપણું શુદ્ધ એ તારો જ્ઞાયક ભાવ છે. એ જ્ઞાયક એ તારી વર્તમાન પર્યાય સ્વીકારતી નથી, એનો અવિનય કરે છે. એ વિદ્યમાન જ્ઞાયક એનો વર્તમાન પર્યાય અસ્વીકાર કરે છે. જો એનો સ્વીકાર કરે તો પરિણામમાં ન્યાલ થઈ જાય. શું કહ્યું? જે પોતે પોતાથી જ સિદ્ધ હોવાથી તું જ્ઞાયક છો એને સિદ્ધ કરવો પડે તેમ નથી. હું છું એવું કોઈને આપણે પૂછવા જઈએ છીએ? પોલીસમાં એવી કમ્પ્લેન કરવા જઈએ છીએ કે હું ખોવાઈ ગયો છું? હું છું પરને પૂછવું પડે કે મારી હયાતી છે કે નથી, મારી વિદ્યમાનતા છે કે નથી, હું જાણનારો છું કે નથી, હું સ્વયં સિદ્ધ છું કે નથી. જે પોતે પોતાથી જ સિદ્ધ હોવાથી પંડિતજીએ ચોખવટ કરી, કોઈથી ઉત્પન્ન થયો નહીં હોવાથી કર્તાવાદી એમ માને છે કે ઈશ્વરે રચના કરી છે. એ મતનો અહીં નિષેધ કરે છે. 363 પાખંડ મતમાં એક મત એવો છે, ઈશ્વરને કર્તા માને. એ વાત ન્યાય સિદ્ધ નથી, ન્યાયથી પણ નક્કી થાય એવું નથી.
હવે કે છે સ્વયંસિદ્ધ હોવાથી અનાદિ સત્તારૂપ છે. ભૂતકાળ નક્કી કર્યો, અનાદિનો છે, સત્તારૂપ વિદ્યમાન રૂપ, અનાદિથી જાગતો જીવ ઊભો છે. અનાદિથી જાણનાર 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 જાણનાર. હવે કે છે કદી વિનાશ પામતો નથી. કદી વિનાશ પામતો નહીં હોવાથી અનંત છે એ ભવિષ્યકાળ બતાવ્યો. ભવિષ્યમાં અનંતકાળ રહેવાનો છે. અનાદિનો છે, અનંતકાળ રહેશે એમ કહીને જ્ઞાયકને ત્રિકાળ સિદ્ધ કર્યો. ત્રિકાળ સિદ્ધ કર્યો, સ્વયં સિદ્ધ કર્યો. હવે કે છે નિત્ય ઉદ્યોતરૂપ હોવાથી, નિત્ય કહેતા ત્રિકાળ ક્ષણિક નથી. પ્રમદ અપ્રમદ દશા તો ક્ષણિક છે. જ્ઞાયકનું વિશેષણ આપ્યું નિત્ય ઉદ્યોતરૂપ. નિત્ય કહેતા ત્રિકાળ, ઉદ્યોતરૂપ એટલે વર્તમાન 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 રૂપ. નિત્ય વર્તમાન 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 રૂપ હોવાથી આવું સ્વરૂપ તો એનું અનાદિનું છે. પોતે પોતાની દરકાર કરી નથી. પોતે પોતાને સંભાળ્યો નથી. પોતે પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. પોતે પોતાનું સ્વરૂપ વેદનમાં લીધું નથી. પોતે પોતાના સ્વરૂપનો મહિમા કર્યો નથી. પોતે પોતાના સ્વરૂપને દ્રષ્ટિમાં લીધો નથી, જાણ્યો નથી. આચાર્ય ભગવાન તારી પોતાની ઓળખાણ કરાવે છે કે ભાઈ તું અનાદિનો છો, સ્વયં સિદ્ધ છો. તારો કદી નાશ થતો નથી. તું નિત્ય કહેતા ત્રિકાળ છો, ઉદ્યોત કહેતા વિદ્યમાન છો. હોવાથી કહેતા અનાદિનો છો. અનાદિનો છો માટે ક્ષણિક નથી. પ્રમદ અપ્રમદ દશા ક્ષણિક છે. એ પ્રમદ અપ્રમદ દશા તરફ ક્યાં દ્રષ્ટિ કરે છે? એ તો ક્ષણિક સ્વરૂપ છે. એ તારું અસલ સ્વરૂપ નથી. આચાર્ય ભગવંતે પ્રચુર સ્વસંવેદન કર્યું છે. દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગમાં પોતાના જ્ઞાયકને લીધો છે. દ્રષ્ટિને ઉપયોગમાં, અનુભવમાં, વેદનમાં આવ્યો. પ્રમદ અપ્રમદ દશાને ગૌણ કરીને જ્ઞાયક વેદનમાં લીધેલો છે. એટલે અંદરના જોરપૂર્વક આવું સ્પષ્ટ વર્ણન કરે છે.
આખા વિશ્વમાં આ વાત ક્યાંય નથી. અનુભવ વગર આત્માનું વર્ણન કરે ક્યાંથી? દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગમાં જ્ઞાયકને લીધા વગર જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ કહી કેમ શકે? फिर से हिंदी में टीका. जो स्वयं से ही सिद्ध होने से, जो का अर्थ है ज्ञायक, ज्ञायक स्वयं ज्ञायकपना से ही सिद्ध होने से ज्ञायक को सिद्ध करने के लिए पर की अपेक्षा की जरूरत नहीं. तेरा ज्ञायक है तो ज्ञायक स्वरूप हो. तेरा ज्ञायक वर्तमान में जानने वाला विद्यमान 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 है. जो विद्यमान है उसको सिद्ध करने की जरूरत क्या? जो स्वयं अपने स्वभाव से सिद्ध होता है उसको सिद्ध करने की जरूरत क्या? जिसकी हयाती हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, उसको सिद्ध करने की जरूरत क्या? जो है उसको उत्पन्न कौन करे और जो है उसका नाश कौन करे? जिसकी हयाती है तो उसको उत्पन्न क्या करने का? वो तो स्वयं है. और जो स्वयं है उसका नाश कौन कर सकता? जो वर्तमान में विद्यमान है उसकी वर्तमानता अगर स्वीकार की तो वही पदार्थ को तुझे अनादि से स्वीकार करना पड़ेगा और उसको अनंत काल तक स्वीकार करना पड़ेगा. वो किसी ने उत्पन्न किया नहीं. ₹363 पाखंड मत में एक मत की मान्यता ऐसी है कि पूरे विश्व को उसका कर्ता कोई भगवान है. ये बात न्याययुक्त नहीं है. अगर तू भगवान को कर्ता कहेगा तो प्रश्न ये आएगा कि भगवान ने किस में से बनाया? क्या पहले चेतन नहीं थे? चेतन नहीं थे तो क्या भगवान ने अचेतन में से चेतन बनाया? क्या पहले चेतन थे
और भगवान ने चेतन में से अचेतन बनाया। चेतन में से अचेतन नहीं बन सकता, न्याय युक्त नहीं है। अचेतन में से चेतन नहीं बन सकता, न्याय युक्त नहीं है। भगवान को कर्ता कहा तो भगवान है कब से? अगर भगवान अनादि का है तो भगवान कौन सा द्रव्य है, चेतन के अचेतन? अगर भगवान चेतन है और वो अनादि का है तो एक भगवान को, एक चेतन को अनादि का मानते हो तो अनंत चेतन को अनादि का मानने में मुश्किल क्या है? ख्याल में आता है। आचार्य भगवान कहते हैं तेरा ज्ञायक स्वभाव स्वयं सिद्ध है, अनादि से है। उसकी विद्यमानता सिद्ध करने के लिए कोई न्याय युक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। उसका कोई कर्ता भगवान नहीं है। जो है उसको कौन बनाए? और जो है उसको किसी ने बनाया नहीं तो न्याय से कह सकते हो कि ये पदार्थ अनादि का है। तेरा ज्ञायक स्वरूप जो प्रमत्त अप्रमत्त दशा से रहित है, वो ज्ञायक स्वरूप तेरा स्वयं सिद्ध अनादि का है और कभी भी उसका विनाश पाता नहीं। जो है उसको नाश कौन करे? अगर नाश हुआ, चेतन नाश हुआ, तो वहां वो कहाँ समाएगा? वो किस में मिल जाएगा? क्या चेतन अचेतन में मिल सकता है? नाश का अर्थ क्या? वो किसी का उत्तर नहीं है उसमें। तो सबसे पहले सिद्ध किया कि तेरा ज्ञायक अनादि से अनंत काल अनुत्पन्न। अब दूसरी बात बताते हैं कि नित्य उद्योत रूप है। नित्य का त्रिकाल, उद्योत रूप का अर्थ वर्तमान विद्यमान। तीनों काल वर्तमान 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 स्वरूप, रूप का अर्थ स्वरूप। ज्ञायक तीनों काल विद्यमान 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 स्वरूप होने से का अनादि का है। वो क्षणिक नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त दशा क्षणिक है, लेकिन ज्ञायक तो नित्य उद्योत रूप है। ऐसे नित्य उद्योत रूप ज्ञायक
उसके परिणाम को गौण करके उसमें हूपना स्थापित करने से जीव की दशा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। समय हुआ है। कल हाँ 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 जी। हम्म। नो जय हो। जय हो। धर्म नो जय हो। मात नो जय हो। जय हो। जय हो। भावी तीर्थंकर नो जय हो। भावी गणधर नो जय हो। अष्टचिनवाणी मात नो जय हो।